हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। तो जी एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ मेरे लाला लाली के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं, थोड़ी धूप 2 दिन से निकलना शुरू हुई है, तो इसको लेकर के जरा भी आप लोग लाला लाली की सेवा में ये ना सोचिएगा कि सर्दियाँ चली गई हैं। सर्दियाँ जो हैं वो अभी अच्छी खासी पड़ रही हैं और मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। आज का जो प्रश्न है, देखिए वो एक प्रश्न भी है और ये हर भक्त के भाव हैं, लेकिन ये मैं आज आपके साथ में अपने भाव साझा करूंगी कि लड्डू गोपाल लाडली का गृह प्रवेश कैसे करें। देखिए लाला लाली, पहली बात तो बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनको मेरे लाला लाली की सेवा का अवसर प्रदान होता है। अब आप लाला लाली को सोचे कि आप ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है। लाला लाली आपसे अति प्रसन्न है, आपकी सेवा से न जाने कितने जन्मों के शुभ कर्मों से आपको लाला लाली की सेवा का अवसर मिलता है। मेरी महालक्ष्मी माँ, मेरी नारायण की सेवा का अवसर, अगर उनके बाल स्वरूप का अवसर मेरे कन्हैया ने किसी को दिया है तो वो समझिए फिर बहुत ही ज़्यादा उनकी जो भाव आप ले सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि न जाने कितने जन्मों के शुभ कर्मों का उनको जो है वो फल इस जन्म में इस बार मिल चुका है कि साक्षात मेरे लाला लाली उनके घर में विराजमान है। उनके घर में नहीं, अपने घर में विराजमान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस प्रकार से लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा की जाए, किस प्रकार से क्या उनको लाया जाए। तो देखिए, सर्वप्रथम लाला की प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही लाला अपने सेवादार के, अपने मैया के गोद में आते हैं, उनको देखते हैं, वैसे ही उनमें प्राण आ जाते हैं, जैसे जैसे आप उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। अब बात आ जाती है कि लाला लाली का आप गृह प्रवेश कैसे करें। उनका संकेत मिल चुका है, उनकी कृपा हो चुकी है, वो अपने घर विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसे में आप उनकी जो गृह प्रवेश करेंगे वो किस प्रकार से करें। तो भाई लाली का जो गृह प्रवेश करिए वो बिल्कुल धूमधाम से करिए। आप अपने सामर्थ्य अनुसार, आप अपने शक्ति अनुसार कर सकते हैं, आपकी जितनी शरीर की भी क्षमताएं हैं। नहीं तो बिल्कुल आप लोगों को धूम धड़ाके से बिल्कुल ऐसी आप लोगों को गृह प्रवेश करना चाहिए कि साक्षात महालक्ष्मी माँ, मेरे नारायण अपने घर विराजमान हो रहे हैं, तो कहना ही क्या है। अब गृह प्रवेश कैसे करें? गृह प्रवेश के लिए सर्वप्रथम देखिए, जब भी लाला अपने घर में विराजमान हो तो उनके साथ में आपको कुछ चीज़ें आवश्यक गृह प्रवेश के लिए लाना ही लाना है। सर्वप्रथम ये गैया लेकर के आना है, उनके साथ में गौ माता को ज़रूर लेकर के आइए। ज़रूर गृह प्रवेश के समय लाला के पास, लाली के साथ में लेकर आएँ। इस तरीके से यशोदा मैया को अवश्य लेकर के आएँ। देखिए ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, लाला लाली के गृह प्रवेश के समय की बता रही हूँ। गैया हो गई, यशोदा मैया का चित्रपट अवश्य लेकर के आए, और साथ में लेकर के आए उनकी प्रिय तुलसी जी। तुलसी मैया को आप इस तरीके से भी लेकर के आ सकते हो, और नहीं तो आप एक हरी भरी तुलसी मैया अवश्य लेकर के आए। हरी भरी तुलसी मैया का जो आप जब लाला के साथ में ही उनका भी गृह प्रवेश करिए, तुलसी मैया को आप गमले में लगा लें उसी दिन और उनका भी गृह प्रवेश अपने घर में करें। नहीं तो आप पौधा लेकर के आए, लाला के साथ में ही उनको विराजमान करके फिर आप उनकी पूजन अर्चन करके आप उनको अपने घर के आंगन में लगा दें। ठीक है, फिर बात आ जाती है, देखिए ये तो कुछ बात हो गई कि गैया यशोदा मैया तो आएंगी ही आएंगी, तुलसी मैया तो आना आवश्यक है। लाला की बंसी वो श्रृंगार के समय लेकर के ही आएंगे। तो गैया के साथ में उनके आप तुलसी मैया हो गए, खेल खिलौने हो गए, ये भी अवश्य लेकर के आए। और श्री हरिदास जी और ललिता मैया, उनकी जो अष्ट सखियां हैं, वो भी आप अवश्य लेकर आए। क्यों आप अवश्य लेकर के आएंगे वो सब? क्योंकि देखिए जब आप लाला की सेवा शुरू करेंगे तो बहुत सारी गलतियां सबसे होती हैं, रोज होती हैं, मुझसे भी होती है। कोई ऐसी गलती
गलती ना हो, जिससे मेरे लाला लाली की सेवा में ज़रा भी कोई भी बाधा ज़रा हल्की भी आए। इसीलिए श्री हरिदास जी गुरु जी का और अष्ट सखियों का होना आवश्यक ही आवश्यक है, और गौ माता का, यशोदा मैया का होना आवश्यक है, जिससे अगर लाला को भूख लगेगी तो यशोदा मैया और गौ माता उनका पेट भर देंगी। गौ माता से तो लाला का जो है वो पूरा, आप समझ लीजिए, उनको उनका जो खाने का जो पूरा खुराक होता है वही मिल जाता है। अब बात आती है किस प्रकार से आपको लाला का गृह प्रवेश करना है। तो गृह प्रवेश के समय शंखनाद अवश्य करें, घंटी अवश्य बजाइए, शंखनाद करिए, और बिल्कुल देखिए जो आजकल जैसे जो आप एक थाली में रंग घोल करके और लाला के पैरों के चिन्ह ज़रूर लीजिए, कलश बनाइए, कलश को ज़रूर आप लाला लाली के चरणों से, जैसे कलश को गिराया जाता है वैसे गिरा के, उनकी आरती करके, उनकी नज़र उतार करके आप उनको उनके सिंहासन पे विराजमान करिए। और देखिए ज़रूर शंखनाद और घंटा ध्वनि अवश्य अवश्य करिएगा, लाला लाली अपने घर पधार रहे हैं। उसके बाद में भाई बंधुओं के सहित में आप लाला लाली की आप भव्य आरती करिए, उनको भोग लगाइए, और उनके जब आप लाला के पास आइए, जब सब कुछ हो जाए तो उनसे संकल्प लीजिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा कि लाला आपकी असीम कृपा हुई है, न जाने मुझ जैसे पापी को कितने जन्मों का शुभ कर्म से आपने मुझ पे कृपा की है। आप अपने घर आए हैं, अपने घर विराजमान है लाली, तो कृपया करके मुझसे कोई भी सेवा में आपकी गलती ना हो, मुझे इतनी बुद्धि सद्बुद्धि प्रदान करिएगा कि आपकी सेवा में ज़रा भी कोई भी बाधा ना आए, कोई भी मुझसे गलतियां ना हो। और फिर देखिएगा धीरे धीरे आप खुद ही चीज़ों को समझने लगेंगे कि ये सही है या ये गलत है। और माँ यशोदा को अवश्य विराजमान करें उनके साथ में, और यशोदा मैया से भी आज्ञा लें, उनसे भी प्रार्थना करें, गुरु जी से, श्री हरिदास जी से प्रार्थना करें कि आप लाला की लाली की सेवा अच्छे से कर सके और आपसे ज़रा भी कोई भी गलती से भी भूल ना हो। और लाला लाली बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, और कोई भी गलतियां होती हैं तो मेरी लाडो तो इतनी दयालु हैं कि वो आपको न जाने कितनी बड़ी से बड़ी गलतियां पापी को भी क्षमा कर देती हैं। तो आप पे तो उनकी असीम कृपा हुई है, अपने घर विराजमान वो हुई हैं। तो इस प्रकार से आपको लाला लाली का गृह प्रवेश करना होता है, और ये आवश्यक जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये तो आपको लानी ही लानी है जो मैंने आपको बताई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे प्यारे बिहारी लाला, मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।